16वां प्रश्न देखते हैं इसे कैसे हल करना है। लिखा है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो इसका 16वां जो प्रश्न लिखा हुआ है इंटीग्रल 2x माइनस 3 cos x प्लस सी पे पावर x इंटू डी एक्स, इसका मुझे यानी समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या करना है कि यानी तीनों पदों को अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है ये 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल यहाँ पर बचेगा x इंटू डी एक्स, माइनस 3 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल यहाँ पर बचेगा आपका cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल e पे पावर x इंटू डी एक्स। चलिए तो इस पे यानी जो घात है वो कितनी है, 1 है। तो सूत्र होता है आपका इंटीग्रल x पे पावर n इंटू डी एक्स बराबर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। उसके बाद यानी इसका जो इंटीग्रल cos x का जो होता है इंटीग्रल cos x इंटू डी एक्स बराबर जो होता है वो होता है आपका sin x और प्लस सी। अब उसके बाद इंटीग्रल e पे पावर x इंटू डी एक्स बराबर इसका जब हम समाकलन करते हैं तो e पे पावर x प्लस सी आता है। चलिए तो यहाँ पे यानी रखना है आपका 2 जैसे का तैसा रहेगा। इसका यानी x पे घात 1 है लेकिन x पावर n है और इसके बाद n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 लिखा गया है। तो यानी ये हो जाएगा x पे घात 1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस 1 माइनस 3 जैसे का तैसा रहेगा। cos x का समाकलन करेंगे तो समाकलन होता है इसका यानी sin x और प्लस e पे पावर x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e पे पावर x और प्लस का c। उसके बाद 2 जैसे का तैसा रहेगा, एक और एक घात जुड़ जाएगी तो यानी x पे घात होगा 2 और बट्टे 2 और माइनस 3 sin x और प्लस e पे पावर x प्लस c। उसके बाद 2 से 2 ये खत्म हो जाएगा तो इसका यानी आंसर जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस e पे पावर x प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 17वां क्या लिखा है। 17वां प्रश्न लिखा है इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x इंटू डी एक्स, इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए इन तीनों पदों को हम पहले अलग अलग कर लेते हैं। 2 कांस्टेंट से आगे कर लीजिए, इंटीग्रल यहाँ पर बचेगा आपका यानी एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर डी एक्स माइनस 3 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल यहाँ पर बचेगा आपका साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए और यहाँ पर लिखा है यानी रूट एक्स, तो इसका मतलब है यानी रूट का मतलब एक्स पे घात 1/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए तो इसमें सूत्र लगाना है आपका इंटीग्रल एक्स पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ से देखिए यानी 2 आपका जैसे का तैसा रहेगा इंटू एक्स पे घात हो जाएगा 2 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 1 माइनस 3 जैसे का तैसा इंटीग्रल साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर जो होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। तो यहाँ पर यानी माइनस कॉस एक्स होता है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 3 साइन एक्स का जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कॉस एक्स प्लस 5 जैसे का तैसा रहेगा। यहाँ पर भी सूत्र लगाना है एक्स पे घात 1/2 प्लस 1 बट्टे 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। तो यहाँ से यानी 2 एक्स पे घात हो जाएगा आपका 3/3 प्लस 3 कॉस एक्स जैसे का तैसा प्लस 5। अब इसका यानी हो जाएगा 2 1 2 2 और 1 3 यानी एक्स पे घात हो जाएगा आपका 3/2 प्लस सी। तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं हम 2/3 एक्स पे घात 3 प्लस 3 कॉस एक्स प्लस यानी बट्टे की बट्टे संख्या लिखिए तो 2 आपका ऊपर यानी अंश में पहुंच जाएगा तो 5 दूनी 10 बट्टे 3 और x पे घात 3/2 प्लस सी, इसका यानी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18वां क्या लिखा है। 18वां प्रश्न लिखा है इंटीग्रल sec x ब्रैकेट sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, sec x का यानी अंदर गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका sec x का sec x में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस sec x का tan x में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x। तो इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है तो पहले इसे अलग अलग कर लीजिए।
इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए तो इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका टेन एक्स प्लस सी। अब उसके बाद लिखा है इंटीग्रल सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स बराबर ये होता है आपका सेक एक्स प्लस सी के बराबर। तो रखना है इसमें समाकलन करके। तो इसका जो समाकलन होता है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो समाकलन होता है इसका वो होगा आपका सेक एक्स और प्लस सी। इसका जो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां क्या लिखा है। 19वां प्रश्न लिखा है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ से देख लेते हैं हम सेक एक्स बराबर क्या होता है। सेक एक्स बराबर होता है आपका 1 अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर यानी कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स होता है। तो इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो अब यानी कि वट्टी की वट्टी संख्या लिखी हुई है, इसका क्या करना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जैसे का तैसा रहेगा और यानी साइन स्क्वायर एक्स से वो पहुंच जाएगा आपका अंश में और बट्टे में आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का 1 में गुणा करना है तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स का इसमें गुणा करना है 1 में तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो यानी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो टेन एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 10x के बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स के बराबर। अब उसके बाद ये हो गया यानी इंटीग्रल 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो जो 10 स्क्वायर एक्स होता है ये किसके बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर यानी 10 स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस ई। तो यहाँ पे रखना है तो ये हो जाएगा आपका यानी इंटीग्रल यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक इंटू डी एक्स। तो इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स से अलग कर लिया माइनस 1 बचा इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का जो यानी समाकलन होता है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर जो होता है वो आपका 10x होता है। तो चलिए यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस उसके बाद 1 का जब हम समाकलन करते हैं तो ये x होता है और प्लस का c। इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 20वां क्या लिखा है। बीसवां प्रश्न लिखा है इंटीग्रल 2 - 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका मुझे समाकलन ज्ञात करना है तो इसे यानी अलग अलग कर लीजिए यानी कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों पदों में भाग दे दीजिए। तो इंटीग्रल यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से हो जाएगा 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए तो यहाँ से देखना है 1 अपॉन कॉस थीटा यानी 1 अपॉन कॉस एक्स जो बराबर होता है वो आपके किसके बराबर होता है सेक एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सेक एक्स के बराबर होता है। तो यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा गया है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा आपका यानी सेक स्क्वायर एक्स के। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है यानी 3 sin x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो हो गया यानी आपका 2 जैसे का तैसा। उसके बाद ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। अब उसके बाद माइनस यहाँ से देखिए साइन एक्स बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स यानी 3 sin x बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है तो साइन एक्स बट्टे 1 कॉस स्क्वायर एक्स इधर कर लीजिए और इंटू 1 बट्टे वो सॉरी कॉस एक्स यहाँ पर बचा आपका 1 बट्टे कॉस एक्स।
तो यानी साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स तो बराबर हो गया आपके किसके, टेन एक्स के। उसके बाद 1 cos x जो बराबर होता है वो होता है आपके sec x के। तो इसे सीधा करके लिख लेंगे हम sec x इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पर बचा बेटा ये आएगा आपका 3 यानी sec x इंटू टेन एक्स और इंटू डी एक्स। उसके बाद यानी 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट बाहर sec x इंटू टेन एक्स और डी एक्स। तो 2 जैसे का तैसा रहेगा। sec स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपका यानी ये इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर होता है आपका टेन एक्स के। इसके बराबर होता है टेन एक्स के बराबर होता है माइनस 3 sec x इंटू टेन एक्स, ये बराबर होता है आपके sec x के। तो यहाँ पर हो जाएगा sec x और प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है 21वां प्रश्न देखिए। 21वां प्रश्न लिखा है रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रत्यवकलज है। कहने का मतलब इसमें 4 आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही बताना है जो इसका यानी आंसर आएगा उसे। चलिए तो देखते हैं। प्रत्यवकलज का मतलब होता है समाकलन। क्या होता है, समाकलन। तो यहाँ से इसका समाकलन करना है तो लिखेंगे इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1/√x इंटू डी एक्स। उसके बाद इंटीग्रल रूट एक्स, रूट का मतलब होता है किसी पे घात 1/2, तो यानी x पे घात 1/2 प्लस 1/x पे घात 1/2 और इंटू डी एक्स। तो यानी इसे अलग करेंगे तो इंटीग्रल x पे घात 1/2 इंटू डी एक्स प्लस इसे यानी हम अंश में लेके जाएंगे तो प्लस की घात है, अंश में जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। इंटीग्रल x पे घात हो जाएगा माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। आपका सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र को इसमें लगाना है तो x पे घात हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस उसके बाद ये हो जाएगा यानी x पे घात माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब यहाँ से देखिए यानी भिन्न बन रही है, इसे हल कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भी भिन्न बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है, ये यानी 1/2 करेंगे तो भिन्न बनेगी। तो 2 1 2, 2 और 1 3, x पे घात बचेगा इधर यानी 3/2 प्लस उसके बाद यहाँ से देखिए 2 1 2, तो x पे घात बचेगा 1/2 प्लस c। तो 3/2 जो यानी बट्टे के बट्टे लिखा हुआ है तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, इसे लिख सकते हैं हम 2/3 x पे घात 3/2 प्लस इसे लिख सकते हैं हम यानी 2x पे घात 1/2 प्लस c। तो 2/3 x पे घात 3/2 प्लस रूट यानी 1/2 का मतलब है घात किसी पर रूट, तो 2 रूट हो जाएगा आपका x प्लस c। अब इसका विकल्प देखना है कौन सा सही है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं तो यानी पहला विकल्प इसका था ये 1/3 x पे घात 1/3 प्लस 2x पे घात 1/2 प्लस c, ये तो सही नहीं है आपका। दूसरा लिखा है इसका 2/3 x पे घात यानी 2/3 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस c, ये भी सही नहीं है। और इसका सी विकल्प लिखा है 2/3 और x पे घात 3/2 प्लस 2x पे घात 1/2। तो देखिए ये यहीं पे मिल गया, तो इसका जो यानी विकल्प होगा सही वो आपका सी होगा। क्या होगा विकल्प, विकल्प इसका यानी सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी 22 नंबर क्या लिखा है। 22वां प्रश्न लिखा है d/dx fx इक्वल टू 4x की माइनस 3/x पे घात यानी जो लिखा हुआ है 4, जिसमें f2 बराबर 0 हो तो यानी fx है, fx का मान ज्ञात करना है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है यानी आपका d/dx fx इक्वल टू 4x की माइनस 3x पावर 4। तो इसे लिखेंगे हम यानी fx इक्वल टू इंटीग्रल 4x³ माइनस 3x पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो इसे अलग अलग कर लीजिए, 4 कांस्टेंट बार कर दीजिए इंटू यहाँ पर dx हो जाएगा।
तो इधर करना है तो ये 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, यहाँ पर बचा आपका एक्स क्यूब और इंटू डी एक्स माइनस, देखिए इसको हर वाले को अंश में ले जाना है तो इसकी घात माइनस की, 3 कांस्टेंट बाहर एक्स पे पावर माइनस की 4 हो जाएगी इंटू डी एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी 4 इंटू एक्स पे घात 3 प्लस 1 बट्टे 3 प्लस 1 और माइनस यहाँ से देखिए 3 एक्स पे घात हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 बट्टे माइनस 4 प्लस 1 और प्लस का हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ से देखिए यानी 4 आपका जैसे का तैसा रहेगा तो एक्स पे घात 4 और बट्टे हो जाएगा 4 माइनस 3 यहाँ पर जैसे का तैसा एक्स पे घात माइनस 3 बट्टे माइनस 3 आएगा और प्लस का चल रहा है आपका सी। तो 4 से 4 खत्म, एक्स पे घात 4, 3 से 3 खत्म कर लीजिए, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और एक्स पे घात माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का होगा आपका सी। चलिए तो यहाँ से क्या करना है कि ये एफ एक्स निकल के आया, अब यहाँ पे रखना क्या है यानी जीरो कम पर जीरो रखना है, F2 बराबर 0 दिया, कहने का मतलब जो 0 दिया गया है वो इधर रखेंगे F2 और 2 दिया गया वो x का मान रखेंगे, तो x का मान क्या दिया गया है देखिए 2 दिया गया है तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 पे घात 4 प्लस x की जगह रखना है 2, 2 पे घात माइनस 3 है और प्लस का चल रहा है c। यहाँ से देखेंगे 2 पे घात 4 प्लस 2 पे घात माइनस 3 प्लस c लिखा है, तो यहाँ से 0 बराबर 2 पे घात 4 का मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और प्लस ये यानी जब 1 बट्टे 2 पे घात 3 होगा तो इसे हम लिख सकते हैं यानी 1 बट्टे यानी 8 और प्लस सी, इसके बट्टे 1 करके हम इसका पहले एलसीएम लेके इसे हल करेंगे। तो 8 इसका एलसीएम हो जाएगा यानी 0 बराबर 8 इसका एलसीएम हो गया और 16 अट्ठे 128, इसके बाद और प्लस का 1 और प्लस का कितना चल रहा है सी, तो यहाँ से यानी 128 में 1 जोड़ना है तो 0 बराबर हो जाएगा आपका 129 बट्टे 8 और प्लस सी, तो यहाँ से यानी सी का मान निकालना है तो सी बराबर हो जाएगा माइनस 129 बट्टे 8। पूछा क्या गया था एफ एक्स का मान, चलिए तो एफ एक्स का जो मान निकाला था वो कहाँ आया था, एफ एक्स आपका समाकलन किया था तो ये आया था यहाँ पर, यहाँ से देखिए तो x पे घात 4 प्लस x पे घात माइनस 3 प्लस c आया, तो यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स बराबर x पे घात 4 और प्लस x पे घात माइनस 3 और प्लस का c चल रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 3 और प्लस c का जो मान निकाल लिया है वो कितना निकाला है माइनस 129 बट्टे 8। तो देखेंगे यहाँ से x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 3 जैसे का तैसा प्लस माइनस माइनस 129 बट्टे 8, ये इसका यानी करेक्ट आंसर होगा। तो बहुविकल्पी जो दिया गया है उसमें कौन सा सही है देखेंगे, पहला इसका लिखा हुआ है यानी x पे घात 4 प्लस 1 बट्टे x पे घात 3 माइनस 129 बट्टे 8, तो इसका यानी जो विकल्प सही है वो आपका पहला सही है, तो विकल्प यानी इसका ए सही है। तो आज